नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के कुछ में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके हुए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चंस को आप सभी 30 क्वेश्चन में सोल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, प्रैक्टिस सेट का फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर करेंगे, अन्यथा क्वेश्चंस आप सभी से गलती होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो इसके राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे राणा कुंभा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। नोट करेंगे आप सभी। जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो आप उस क्वेश्चन को याद कर जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? इससे पहले आप सभी को पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया था, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन दिया गया था 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं देखे जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का। तो इसके राइट से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शाहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएंगे। नोट करेंगे आप सभी। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था? तो गोवा आजाद हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएंगे। 1961 में गोवा आजाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो यह प्रदान की गई है माइकल मसूदन दत्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। माइकल मसूदन दत्त को प्रदान की गई है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो इसके राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, याद रखेंगे आप सभी। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सिकंदर लोधी ने की थी, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी साथी पूछ रहे थे सर ईएसआई का एग्जाम्स क्या होगा, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम्स कब होगा? तो हम आप सभी को बताते हैं, सबसे पहले बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम्स होगा, उसके बाद इसका एग्जाम्स क्लियर होने के बाद आपका एग्जाम्स लेने का चांस बन सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका ही एग्जाम्स होगा। तो आप सभी धैर्य रखिए, अपना तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम्स अगस्त में होने का चांस है। अगस्त के लास्ट मंथ में बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम्स क्लियर होगा, उसके बाद सितंबर तक में आपका एग्जाम्स ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। गंधार कला शैली संश्लेषण है। तो यह संश्लेषण है भारतीय यूनानी कला का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएंगे। भारतीय यूनानी कला का संश्लेषण है गंधार कला की शैली। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो प्रसारण इनमें से किसकी वजह से संभव हो सकता है? तो यह हो सकता है आयन मंडल की संभव से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। रेडियो प्रसारण इनमें से किसकी वजह से संभव हो सकता है? आयन मंडल की वजह से संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। गोरचप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। नोट करेंगे आप सभी। किस नदी पर?
स्थित हैं? शरावती नदी पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसके राइट ऑप्शन में हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलंबा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो ये कहां स्थित है? मुंबई में। कोलंबा पॉइंट कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाड़े से गर्मी तक की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? तो जाड़े से गर्मी तक की ऋतु को हम सभी रबी फसल कहते हैं, क्योंकि इस समय में रबी फसल बोया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चला दिया गया, अगर नहीं देखे जरूर देखिए आप सभी। और मॉर्निंग टाइम में आपको 11 बजे AM में दिया जाता था प्रैक्टिस सेट, जो SI ESI और स्टेनो ASI के लिए चल रहा था, वो फिलहाल अभी बंद किया गया है, जल्द ही उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसके राइट से ऑप्शन में चलेंगे संविधान सभा के जनता के प्रतिनिधियों ने। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा के जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो कई बार आप सभी को यह क्वेश्चन बता चुके हैं, कम से कम यह क्वेश्चन आप सभी का गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट से ऑप्शन में भेजेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो प्रतिरोध समांतर जोड़े हुए हैं तब उनका संयुक्त प्रतिरोध होगा। यदि दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए हैं तब उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो ये कम हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 51 थी, 51 संख्या थी। याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी इसका PDF। तो यह शुरू किया गया था 1952 में, 1952 में शुरू किया गया था। नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन में 18 आपके स्क्रीन पे। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं कि हड़प नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। यह कब किया था? 1857 में किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएंगे। 1857 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो यह चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। कब चलाया गया था? 1942 में चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन में 20 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में 20 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो जापान की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? येन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, येन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? तो यह किया गया था जॉन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? आप सभी बताएंगे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जितने भी साथी मेरे साथ हैं सभी साथी बताएंगे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कई बार आप सभी को बता चुके हैं।
तो ये रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो ये कौन थे? जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड एलिनब्रो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नोट करेंगे आप सभी, किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड एलिनब्रो के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन एक बार क्लास में आ चुके थे, जिसमें कि एक बच्चा कमेंट किए हुए थे कि सर ये नहीं होगा, 1991 होगा। ये सारा सर गलत है। ये जो आवंटन किया गया था 1971 के तहत किया गया था। याद रखेंगे आप सभी, 1971 के तहत जनसंख्या का आवंटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? तो यह किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेंगे, लाइसोसोम है। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है। तो अगर सतह की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। अगर अंदर की बात करें तो 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था एनरिको फर्मी के निर्देशन में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नोट करेंगे आप सभी। चलिए अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। आवर्त के नियमों की खोज किसने की थी? कई बार आप सभी को क्वेश्चन ये बता चुके हैं। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए तो आज का ये मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आज का ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।